एक कहावत है कि लिखित शब्द से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार जब आप कुछ लिख दिया है तो आप कितना भी बोलें या बयान दें, कानून के सामने वो बेकार है। केवल जो लिखा है वो मान्य है। और यह कहावत अमेरिका पर 100% फिट बैठती है, खासकर भारत के मामले में, क्योंकि दोनों देशों का इतिहास देखकर भारतीयों का अमेरिका पर भरोसा कम है और इसलिए जब तक अमेरिका कुछ लिखकर नहीं देता हम उस पर विश्वास नहीं करते और न ही उसे स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों से अमेरिकी सरकार, राष्ट्रपति और सभी राजनेता जो भारत को आश्वासन दे रहे थे, वे आज उसे दस्तावेज करना पड़ा, अर्थात इसे लिखकर भारत को दे दो, क्योंकि भारत के लोगों ने उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया। वे बयान क्या थे? बयान ये थे कि अगर कल आपका चीन के साथ युद्ध हो गया, यानी भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। यदि आपको हथियारों की आवश्यकता होगी तो हम आपको हथियार देंगे। यदि आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता होगी तो आपको सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी और युद्ध के दौरान हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन भारत के लोगों ने अमेरिका के इन बयानों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनका स्वभाव है कि वे अपने बयानों से मुकर जाते हैं। अमेरिकी सरकार ने अब भारत के साथ सोसर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये सोसर एक बहुत ही विशेष दस्तावेज है। इसके हस्ताक्षर के साथ अमेरिका के ये बयान एक तरह से कानून बन गए हैं। अमेरिका बाध्य है। लेकिन ये सोसर क्या है? ध्यान से सुनिए। इसका पूरा नाम सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था है। इसके तहत मान लीजिए कल भारत किसी देश के साथ युद्ध में जाता है, मान लीजिए ये चीन के साथ है, तो ऐसे में हमें हथियारों की जरूरत होगी, वह भी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि चीन एक बड़ा देश है और इसकी सेना भी बड़ी है। हमें इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हथियारों की जरूरत है। हथियारों की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपातकाल के रूप में हमें जितना संभव हो उतने हथियारों की आवश्यकता होगी। हमारी कुछ घरेलू कंपनियां हथियार बनाएंगी, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होंगे जो हमें अन्य देशों से मंगाने होंगे या यहाँ भी उनकी कमी होगी। ऐसी स्थिति में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों या देशों के पास जाएगा जिनसे हमें हथियारों की जरूरत है, तो वे हमारी असहायता का फायदा उठा सकते हैं। वे कहेंगे कि हमारे पास पहले से ही ऑर्डर की लाइन है। ऐसी स्थिति में या तो आप लाइन में खड़े होकर कुछ महीनों बाद हथियार लें, लेकिन अगर आपको आपातकाल में अभी हथियार चाहिए तो अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको दोगुना कीमत चुकानी होगी, यानी भारत को लूटने का प्रयास होगा। यह उससे बचने के लिए एक समझौता है। इसके तहत अगर भारत चीन या किसी और के साथ युद्ध में जाता है और भारत को हथियारों की जरूरत होती है, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे अमेरिकी कंपनियों के पास जाइए। अमेरिकी कंपनियां भारत को मानक दरों पर यह हथियार आपूर्ति करेंगी और भारत को आपातकाल में हथियार दिए जाएंगे। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और सरल भाषा में समझिए कि आज इस युद्ध में अमेरिका मदद कर रहा है। यूक्रेन प्राथमिकता के आधार पर जो कंपनियां यूक्रेन को हथियार आपूर्ति कर रही हैं, यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां भी हथियार बनाने में देरी कर रही हैं और उन्हें अपनी सेना से निकालकर यूक्रेन को दे रही हैं। अमेरिका इस सोसर समझौते के तहत उसी स्तर की मदद प्रदान करेगा और इतना ही नहीं, भारत को भी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने चाहिए। दरअसल एसओएस एक समझौता ही है। अगर कल अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति आता है जो भारत को पसंद नहीं करता है, तो वह इस समझौते को तोड़ सकता है। इसलिए अमेरिका और भारत ने फैसला किया है कि सोसर के बाद एक नया समझौता होगा, आरडीपी और आरडीपी। इसके बाद अमेरिका को कानूनी रूप से बंद कर दिया जाएगा। अगर कल चीन धमकी देता है अमेरिका को कि आपको भारत को हथियार नहीं देना चाहिए या हम भी आप पर हमला कर देंगे, भले ही अमेरिका पर हमले का खतरा हो, अमेरिका आरडीपी के तहत पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इसके कारण अमेरिका की सरकार तो छोड़िए, यहाँ तक कि संसद भी भारत की मदद करने के लिए बंद हो जाएगी। और इसलिए जो चिंतित हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, अमेरिका छल करता है, तो देखिए, अमेरिका पर भरोसा करना या नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। यह एक कानूनी समझौता है। आप अमेरिका पर विश्वास करें या नहीं, अमेरिका को इस समझौते को पूरा करना होगा जब भी भारत चाहे। और हाँ, कई लोगों को लगेगा कि सोसर समझौते के तहत अमेरिका को भारत को हथियार बेचना शुरू कर देना चाहिए और भारतीय कंपनियों को नष्ट कर देना चाहिए और भारतीय सेना को सभी अमेरिकी हथियारों से भर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। सोसर समझौता केवल आपातकाल के लिए है। अगर युद्ध होगा तो हम तभी सोसर समझौते के तहत अपनी सेना में अमेरिकी हथियार शामिल करेंगे, यानी यह एक तरह का बीमा है कि कल अगर भारत को किसी भी तरह के आपातकाल की जरूरत होगी तो हमें यहाँ से 100% मदद मिलेगी। यह इस कारण है कि यह समझौता भारत के लिए चीन के खिलाफ सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस पर आपका एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है। कृपया टिप्पणी करके हमें बताएं।